सर मॉक ड्रिल ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਤਾਂ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? सर देखिए, ये जो मॉक ड्रिल की जानी है, ये किसी भी ऐसी कंटिंजेंसी या युद्ध की स्थिति में जो कि भारत और पाकिस्तान के तनाव के गहरा हो जाने के बाद आ सकती है, उसके लिए जो आम जनता को प्रिपेयर रहने के लिए, तैयार रहने के लिए की जा रही है। और ये इस ड्रिल को लेकर के मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से ये जरूर आग्रह करूंगा कि जरा भी पैनिक न करें और इसको लेकर के घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये अपने आप के डिफेंस के लिए और अपनी रक्षा की तैयारियों को पूरी तरह से पुख्ता करने के लिए ये ड्रिल कंडक्ट की जा रही है। और ये जो ड्रिल है, जाहिर है कि भारत पहलगाम के आतंकी हमले का एक कड़ा जवाब पाकिस्तान को देगा और ये जो पाकिस्तान के विरुद्ध एक बड़ी मिलिट्री एक्शन की भी तैयारी चल रही है, जो कि एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यदि इस आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का कोई ऐसा रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से आता है कि जिसमें कि वो हमारे क्षेत्रों पर अगर कोई उसका भी जवाब देने के लिए भारत की सरकार तैयार है जी। और भारत ऐसे किसी भी हमले काम करने के लिए अपनी जनता को भी तैयार रखना चाहता है। और इस प्रक्रिया में जो ब्लैकआउट ड्रिल, एयर रेड, साइलेंस और सिविल डिफेंस के जो भी अन्य मेजर्स हो सकते हैं, जिसमें कि अनेक वॉलंटियर्स शामिल होंगे, एनसीसी के कैडेट्स शामिल होंगे, जो जिला प्रशासन जो जिन सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स में की जानी है 244 जो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो सभी आम जनता के बीच में अपनी रक्षा की पुख्ता करने के उद्देश्य से ये ड्रिल की जा रही है। और इस ड्रिल को लेकर के पैनिक की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक संगठित होकर के आत्मविश्वास के साथ हमें अपनी रक्षा की तैयारियों को पूरा रखना है। और भारत के समक्ष जो ये चुनौती आई है आतंकवाद की, उसका एक कड़ा जवाब। सर ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? देखिए, इसके बारे में अभी रूप से जो भी दिशा निर्देश होंगे वो जारी किए जाएंगे और इसकी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और इस संदर्भ में चाहे वो ब्लैकआउट की ड्रिल्स हो, एयर रेड, साइलेंस हो, सिविल डिफेंस के अन्य जो मेजर्स हैं, वो किस तरीके से किए जाएंगे, उसकी जो पूरी डिटेल है वो आपको जिला प्रशासन के माध्यम से और अन्य जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से दी जाएगी। उसका हमें थोड़ा भी इंतजार करना होगा कि सरकार क्या प्रक्रिया अपनाएगी। लेकिन ये जो ड्रिल की जा रही है उसमें एयर रेड, साइलेंस, ब्लैकआउट ड्रिल और वाइटल इंस्टॉलेशंस जो हमारे यहाँ प्रमुख संस्थान है, उनको कैमोफ्लेज करना, उनको सुरक्षित तरीके से कैसे उनकी रक्षा की जाए किसी भी एयर रेड की स्थिति में, इन सारे विषयों पर एक विस्तृत जानकारी सरकार की तरफ से अवश्य दी जाएगी। तो उसका अभी सरकार के द्वारा जो भी इसकी घोषणा की जानी है उसमें ये सारी डिटेल्स दी जाएंगी और वो जरूर आपके समक्ष, आपकी जनता के और दर्शकों के समक्ष आएंगी। और उसका हमें बस थोड़ा इंतजार करना होगा। सर जे ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੋ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਜਾਂ ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? देखिए, 1971 में जो युद्ध उसमें वॉर ड्रिल, ये मॉक ड्रिल है, ये कंडक्ट की गई थी। और के बाद इस तरीके का अवसर अब आया है कि जिसमें पूरे राष्ट्र में इस तरीके की जो ड्रिल है वो कंडक्ट की जानी है। और 1971 में जिस तरीके से पाकिस्तान को एक बड़ी पराजय भारत ने दी थी, सबसे बड़ी पराजय पाकिस्तान को दी थी, उसी तरीके की जो तैयारियां हैं हमें आज भी रखनी है, ताकि यदि कोई युद्ध की स्थिति बनती है
तो पाकिस्तान को एक बड़ी शिकस्त दी जा सके और अपनी रक्षा की जा सके, अपने राष्ट्र की रक्षा की जा सके। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सबको एक संकल्प के साथ एकताबद्ध होकर के आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारियों को पूरा करना है और सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे उनका पालन करना है। सर, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਵਾਲੇ, ਯੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ?